ओके तो भाई रेसलमेनिया में वही हुआ जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। कोडी रोड्स ने अपनी WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है, लेकिन कोडी रोड्स के रिटेन करने के बाद क्या हुआ आइए आज की वीडियो के नाम आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो सारे लोग कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिएगा लाइक। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैच शुरू होने से पहले दोनों सुपरस्टार के एंट्रेंस होते हैं। सबसे पहले रैंडी ऑर्टन एंट्रेंस करते रहेगी। रैंडी ऑर्टन का सिंपल एंट्रेंस होता है। कोडी रोड्स का भाई साहब क्या ही हीरो टाइप का एंट्रेंस किया है WWE ने। भाई साहब मजा ही आ गया भाई साहब। मुझे पहली बार कोडी रोड्स का एंट्रेंस बढ़िया लगा। फिर कोडी रोड्स भी अपना एंट्रेंस करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन के वक्त रैंडी ऑर्टन का इंट्रोडक्शन पैट मैकेफी करते हैं और फिर कोडी रोड्स का इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन फिर क्या होता है, मैच अजू शुरू हुआ भी नहीं है, फिर पैट मैकेफी कोडी रोड्स को मारना शुरू कर दी है। रैंडी ऑर्टन और पैट मैकेफी दोनों लोग, लेकिन भी जैसे तैसे करते कोडी रोड्स अपना फाइट बैक करते हैं और पैट मैकेफी को लगा देते हैं क्रॉस रोड्स और फिर वो पैट मैकेफी को नीचे ले जाते हैं और फिर टेबल के ऊपर सुलाते हैं। फिर वहाँ पर जेरी रोल भी आए हुए होते हैं। फिर जेरी रोल पैट मैकेफी के ऊपर जंप करे जाते हैं टेबल के ऊपर। फिर पैट मैकेफी इंजर्ड हो जाते हैं। फिर उन्हें स्ट्रेचर के ऊपर ले जाया जाता है। फिर रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स अकेले हो जाते हैं। फिर भाई दोनों के बीच में भाई सब मैच शुरू होता है। लेकिन भाई मैच बहुत ज्यादा ही नॉर्मल सा था शुरुआत में। लेकिन फिर क्या होता है, कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन का भाई साहब आरक्यू लगाने जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उसे क्रॉस रोड्स में बदल देते हैं। मतलब कोडी रोड्स को अपना ही फिनिशर मार देते हैं रैंडी ऑर्टन। फिर रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाने जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स भी आरक्यू उल्टा रैंडी ऑर्टन को ही मार देते हैं। फिर क्या होता है, रेफरी का इधर उधर ध्यान भटकता होता है। तो फिर रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगा देते हैं कोडी रोड्स को। फिर वो पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को रिंग के नीचे ले जाते हैं। फिर कोडी रोड्स सिर्फ रैंडी ऑर्टन को रिंग पोस्ट के ऊपर ऐसा धक्का ही देते हैं और उन्हें फिर रैंडी ऑर्टन को ब्लड आना शुरू हो जाता है। फिर कोडी रोड्स उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स से कुछ ज्यादा काम नहीं होता क्योंकि रैंडी ऑर्टन वापस से आरक्यू लगा देते हैं कोडी रोड्स को। फिर वो वापस से किक आउट कर देते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन गुस्से में रेफरी को ही आरक्यू लगा देते हैं। अब भाई रेफरी तो इंजर्ड हो गया, तो भाई मैच के अंदर कोई भी रूल्स नहीं। तो भाई रैंडी ऑर्टन क्या होता है, कोडी रोड्स के पीछे रो ब्रो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स जैसे ही फिरते हैं वो उल्टा रैंडी ऑर्टन को ही रो ब्रो दे देते हैं। मैं तो शॉक हो गया कि भाई कहीं कोडी रोड्स का तो हिल टर्न नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जब कोडी रोड्स पर सुपर कटर लगाने जाते हैं, उसे रैंडी ऑर्टन आरक्यू में कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वहां पर से दौड़ते दौड़ते रेफरी बनकर पैट मैकेफी आते हैं, वो पिन करते, लेकिन वो किक आउट कर देते कोडी रोड। फिर पैट मैकेफी रैंडी ऑर्टन को ललचा रहे होते हैं कि हाँ भाई मारो, इसे मारो, लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन गुस्से में होता है, वो उल्टा पैट मैकेफी को ही आरक्यू लगा देते हैं और उसका फायदा कोडी रोड्स उठा देते हैं। कोडी रोड्स पीछे से अपना क्रॉस रोड्स लगाते हैं और रैंडी ऑर्टन को पिन कर देते हैं और रिटेन कर देते हैं अपनी WWE चैंपियनशिप। लेकिन फिर विन करने के बाद क्या होता है, कोडी रोड्स सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उनके ऊपर अटैक कर देते टाइटल से। फिर वो ऐसे खड़े खड़े ऐसा सोच रहे होते, फिर वो अचानक से कोडी रोड्स को पंड किक दे देते हैं और इंजर्ड कर देते हैं। गाइस आपको पता ही होगा कि भाई पंड किक WWE के अंदर बैंड है, फिर भी रैंडी ऑर्टन ने उन्हें पंड किक दिया है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो इतना ही दिखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और किसी को भी तुम्हारा भाई से बात करना हो तो सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं जाता हूँ सोने, भाई पूरी रात सोता नहीं, तो अब भाई मैं जाऊँगा सोने।